वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आई हूँ सारी मॉम्स की परेशानी को दूर करने जो कि विजिट वीज़ा पे सऊदी अरब में डिलीवरी करवाना चाहती हैं। उनके मन में जो भी सवाल है, कैसे कराएं, कहाँ से इंश्योरेंस क्लेम करें, उन सब का आंसर्स मैं करूँगी। मेरी पर्सनल जर्नी और एक्सपीरियंस शेयर करूँगी जो कि आपका टाइम, एनर्जी एंड मनी तीनों सेव करेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। ये सारी इन्फॉर्मेटिव बातें होने वाली है इस वीडियो में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो दो चीज़ें हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि हम किस वीक में ट्रैवल कर सकते हैं, किस वीक में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। आफ्टर 3 months यू कैन ट्रैवल एंड बिफोर 7 months यू कैन ट्रैवल विदाउट एनी पेपर। ओके, कोई पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप आराम से फ्लाई कर सकते हो। तो ठीक है, अब करते हैं स्टार्ट। मेरी जर्नी क्या थी कि मैं यहीं थी इन एकामा व्हेन आई वाज 3 months प्रेग्नेंट। आफ्टर 3.5 months माई हस्बैंड गॉट न्यू जॉब। ठीक है, तो जब जॉब आदमी स्विच करता है तो ही वेंट टू इंडिया एंड फ्रॉम देयर उनका वीज़ा लगा, इन सब में टाइम गुजर गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि जब तक 3 months प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट नहीं करते हो ना, आपको कंपनी फैमिली स्टेटस नहीं देती है। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी डिलीवरी इंडिया ही में करवाऊंगी। ओके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई एंड चीज़ें कुछ सही नहीं लगी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी डिलीवरी जो है वो सऊदी अरब में ही विजिट वीज़ा पे करवाऊंगी। तो मेरे अपने भाई के वीज़े पे आई थी। अब भाई के वीज़े पे कैसे आते हैं वो एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगी। इफ़ यू वांट कमेंट मी। ओके, सो नेक्स्ट व्हाट हैपन, जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो और वीएफएस सेंटर जाते हो तो वो लोग आपको एक इंश्योरेंस देते हैं जिसमें क्वेश्चंस रहते हैं, क्रॉनिक डिजीज, प्रेगनेंसी, येस नो। तो मैंने क्या किया, प्रेगनेंसी नो टिक कर दिया जैसे सारे लोग टिक करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है, आपको वहाँ पे प्रेगनेंसी येस टिक करना है। तो बहुत लोगों को लगता है कि अगर हम प्रेगनेंसी येस टिक करेंगे तो हमारा इंश्योरेंस का कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये वीएफएस सेंटर वाले कोलकाता वालों ने मुझे कंफर्म किया था कि ऐसी कोई बात नहीं होती है। तो मैंने नो टिक कर दिया, मेरा वीज़ा स्टैम्प हो गया। बाद में मैंने ये चीज़ ध्यान दी तो उन्होंने कहा कि हम आपका दोबारा से वीज़ा जो है रिन्यू करके री स्टैम्प कर देंगे। आपको वीएफएस सेंटर आना होगा एंड प्रेगनेंसी येस टिक करना होगा और कोई कॉस्ट एक्स्ट्रा हम नहीं लेंगे। लेकिन ऑलरेडी मैं 7 months प्लस प्रेग्नेंट थी तो मैं और नहीं रुक सकती थी। तो मैं आई थी इतिहाद एयरवेज से, मैंने फिट टू फ्लाई की सर्टिफिकेट बनवाई थी हॉस्पिटल से। आपको कोई भी डॉक्टर से फिट टू फ्लाई की सर्टिफिकेट लेना है, देन यू कैन ट्रैवल। इतिहाद एयरवेज वालों ने मेरा फिट टू फ्लाई का सर्टिफिकेट चेक किया वाइल बोर्डिंग। ठीक है, तो आपको मेक श्योर अगर आप 7 months प्लस हो तो आपको फिट टू फ्लाई की सर्टिफिकेट चाहिए होगी। नाउ नेक्स्ट थिंग, सो अगर आप, मैंने बता दिया इंडिया से आ रहे हो तो आपको प्रेगनेंसी यस करके आना है। उसके बाद जब आप यस करके आओगे तो यहाँ पर 2 हॉस्पिटल है, किंग फहद हॉस्पिटल, मैटरनिटी हॉस्पिटल। दोनों हॉस्पिटल में आपको डिलीवरी जो है वो इजिली हो जाएगी और आप पहले पैसा पे करना होगा एंड नेक्स्ट डे यू कैन क्लेम योर इंश्योरेंस, क्योंकि आपने इंश्योरेंस में पहले से मार्क करके आए हो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो आपको इतना मसला नहीं होगा, आप आराम से डिलीवरी करवा सकते हो। बट मैटरनिटी हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा नहीं है, वहाँ लॉन्ग वेटिंग्स होती है। बाकी किंग फहद में आप आराम से करवा लो, नेक्स्ट डे आप इंश्योरेंस क्लेम करो क्योंकि आप प्रेगनेंसी टिक करके आए हो। अब नेक्स्ट वो लोग हैं जो सऊदी अरब में ही है और इन्हें यही डिलीवरी करवानी है। तो आप इंश्योरेंस के पीछे मत भागो, बूपा, तुआनिया, एनी इंश्योरेंस के पीछे आप मत भागो। मेड गल्फ की मुझे कोई इंश्योरेंस दे देगा तो मैं डिलीवरी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवा लूँगी, कोई नहीं देने वाला आपको। वन कंडीशन, अगर आपकी कंपनी आपके हस्बैंड के साथ आपका नाम ऐड कर देती है तो आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा, आप फ्री में डिलीवरी करवा सकते हो। तो जब मैं आई थी तो कंपनी ऐसा नहीं करती, मैंने पहले ही कहा बॉस, कंपनी जो है जो ऐसा करती हैं। तो मैं हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल घूम रही थी पैकेजेस के लिए। आपको पैकेजेस चेक करना कहाँ पे अच्छा पैकेज मिलेगा। 3 हॉस्पिटल मैं रिकमेंड कर देती हूँ, यूसुफ हॉस्पिटल खोबर, एंड देन दोसरी हॉस्पिटल एंड तडावी हॉस्पिटल। मैं वी केयर भी गई, मैं देयर इज़ वन मोर हॉस्पिटल ना नेक्स्ट टू तदावी, आई डोंट रिमेंबर द नेम, मैं वहाँ भी गई थी। मुझे तीनों का अच्छा पैकेज लगा था। सबसे अच्छा यूसुफ हॉस्पिटल का पैकेज था, मेरा सेकेंड सी सेक्शन था, उन्होंने मुझे 8,000 का पैकेज दिया था विद शेयरिंग रूम। ओके, आई वॉज ओके विथ एवरीथिंग। डॉक्टर मरियम इज वन ऑफ द डॉक्टर इन डॉक्टर यूसुफ, पाकिस्तानी डॉक्टर। शी इज़ वेरी नाइस, वेरी काइंड, वेरी गुड डॉक्टर। ठीक है, सो मेरी जर्नी क्या होती है कि मैं सब कुछ ठीक था, मैंने सोचा वहाँ डिलीवरी करवा लूँगी। अच्छा, नॉर्मल डिलीवरी का कॉस्ट आता है 3,500 से 5,000 तक। आप किसी भी हॉस्पिटल में आराम से इजीली अपनी डिलीवरी करवा सकते हो, नॉर्मल डिलीवरी वालों का कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो मेरे साथ क्या हुआ कि ऑल ऑफ सडन आफ्टर 32 वीक्स मुझे बहुत ज़्यादा ईचिंग होने लगी बॉडी में। मैंने 1 वीक बर्दाश्त किया। नेक्स्ट वीक जब मैं गई तो डॉक्टर मरियम ने कुछ ब्लड टेस्ट किया एंड देयर आई गॉट टू नो कि मेरा बहुत LFT जो लीवर एंजाइम्स है बहुत हाई है एंड दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल कंडीशन।
तो उन्होंने कहा कि अब हम आपको हॉस्पिटल में नहीं ले सकते हैं एडमिट, तो आपको कोई बड़े हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो आप जब विजिट वीज़ा पे आ रहे हो तो ये सारी परेशानी के लिए रेडी रहना होगा। मैं रेडी नहीं थी, तो मुझे अजीब सा लगा कि आप क्यों नहीं एडमिट। तो उन्होंने कहा कि देखो ये हॉस्पिटल छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, तो आपको में भी आपको ये साथ प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाए, ब्लड चेंज करना पड़े, इन दैट कंडीशन हम लोग आपको एडमिट नहीं ले सकते हैं, तो बेटर लुक फॉर बिगर हॉस्पिटल लाइक मौसाद, सऊदी जर्मन। तो मैं मौसाद गई, उनका पैकेज 15,000 था। सऊदी जर्मन मैं गई, उनका पैकेज 14,500 था। तो देयर वॉज वन सुडानी डॉक्टर, तो मैंने उनसे डिलीवरी करवाई है। अब बिफोर डिलीवरी मुझे बहुत से टेस्ट के थ्रू गुजरना पड़ा, जो कि मेरा 1000 रियाल वहाँ लग गया। अब आप जब विजिट वीज़ा पे आ रहे हो सी सेक्शन के लिए, या विजिट वीज़ा पे हो यहीं पर सी सेक्शन करवाने वाले हो, तो इन दैट केस आप रेडी रहो NICU के लिए, क्योंकि बच्चे की तबीयत ऊपर नीचे हो सकती है। तो NICU का कॉस्ट है, यू कैन नॉट बियर 1 नाइट 8,000 से 10,000 रियाल पर नाइट। तो बस अल्लाह की मर्ज़ी थी, सब कुछ अच्छा रहा, मुझे NICU अपने बच्चे को नहीं भेजना पड़ा। नर्सरी पैकेज में इंक्लूडेड रहता है। नर्सरी 2 नाइट्स 1 डे का वो पैकेज देते हैं, जिसमें नर्सरी इंक्लूडेड रहता है। बच्चे के कुछ टेस्ट, ये हियरिंग टेस्ट इंक्लूडेड नहीं रहता है, एंड बाकी सारे जॉइंटिस टेस्ट एंड नर्सरी का जो भी है वो सब इंक्लूडेड रहता है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि आपके केयर कैसा होता है, यहाँ करवाना बेटर है या वहाँ करवाना बेटर है। तो केयर वाइज, फैसिलिटीज़ वाइज, नो डाउट सऊदी जर्मन के बारे में आपको पता है, वो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। अगर आप कहोगे तो मैं मे बी मैं वीडियो के एंड में क्लिप्स लगा। सऊदी जर्मन हॉस्पिटल का रूम आप देख सकते हैं, बड़ा ही प्यारा रूम उन लोगों ने दिया था, एंड साथ में टीवी एंड बेड वाज सुपर नाइस, एंड साथ में कबर्ड भी उन लोगों ने दी थी, एंड बड़ा सा सोफ़ा, जो विज़िटर आएंगे या आपके साथ जो रात में रहना चाहे, आपके हस्बैंड रह सकते हैं, रुक सकते हैं यहाँ पे, तो ये उन्होंने सोफ़ा दिया था। तो मुझे बड़ा लग्जरियस लगा, लेकिन पैसे भी उसी तरह से मैंने जैसे बताया कि कॉस्ट चार्ज आता है। तो सब कुछ बहुत सुपर क्लीन, सुपर अच्छा था। A ग्रेड की फैसिलिटीज़ मिलती है आपको सऊदी जर्मन में, एंड ऐसा नहीं है कि आपको और लेडीज़ हैं तो लेडीज़ को ही रहना होगा, आपका हस्बैंड भी आपके साथ रह सकता है। तो ये एक प्लस पॉइंट मुझे लगा था यहाँ पे। तो बस ये टूर मैंने आपको दे दिया इस रूम का। दूंगी हॉस्पिटल की, मगर फैसिलिटीज़ यहाँ ज़्यादा हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी कि वहाँ पर हमें 24 आवर देते हैं आफ्टर सी सेक्शन पैर पे खड़ा होने के लिए। यहाँ इन लोगों ने मेरी रात 8 बजे सी सेक्शन किया, नेक्स्ट डे मॉर्निंग 5 मॉर्निंग में आकर के मुझे कहा यू हैव टू स्टैंड बाय योर सेल्फ, एंड मुझे उन लोगों ने खड़ा कर दिया। आई वॉज इन सो पेन। अच्छा, वहाँ का खाना यहाँ के खाने में भी डिफरेंस है। हमें वहाँ दलिया देते हैं, यहाँ हमें एप्पल जेली। तो आपका भी खाना आता है, जो आपके साथ विजिटर होता है उनका भी इस तरह से खाना आता है, आप चेक सकते हो वीडियो में। तो इसमें एग्स, स्पून, मतलब बहुत क्लीनलीनेस, बहुत A ग्रेड की फैसिलिटी होती है। डिफरेंट जेलीज देते हैं, एवरीथिंग इज़ बेटर फ्रॉम आवर होम कंट्री टू हेयर, क्योंकि पैसे भी ज़्यादा लग रहे हैं ऑब्वियसली। तो ये सारी फैसिलिटीज़ वो देते हैं, लेकिन पैसा बहुत चार्ज करते हैं। तो आप अपने हिसाब से चेक कर लो, लेकिन हर सिचुएशन के लिए रेडी रहो, अगर आपका स्पेशली सी सेक्शन है तो, और आप विजिट वीज़ा पे हो तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, जो कि मैंने वीडियो में शेयर किया। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कोई क्वेरीज है कि कैसे करना है, कहाँ से कराएं, कोई डॉक्टर रिकमेंड कर दो, जो कि मैंने किया है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज होगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन बाय, अल्लाह हाफिज़।